हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे आईसीटी के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे रीट आईसीटी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे मेरे भाई। इसके लगभग अपन 200 एमसीक्यूज कर चुके थे। कितने एमसीक्यूज कर चुके थे मेरे भाई? 200 एमसीक्यूज कर चुके थे। अब साथियों 100 क्वेश्चन और बचते हैं, जिसके साथ ही आपकी जो रीट आईसीटी है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाएगी। ये जो साथियों आईसीटी है, ये आप चाहे ईएमआरएस में पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है, और साथ ही आपके जो रीट में पढ़ लेना, बराबर सा ICM आपके पास में रहने वाला है। सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर से डिस्कस की हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? सवाल है कि www पर उपलब्ध वेब पेज या वेब संसाधन की पहचान एक विशेष एड्रेस के माध्यम से की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको कहा जाता है URL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। URL की फुल फॉर्म याद रखना मेरे भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है? वह प्रोटोकॉल जो डोमेन नेम को IP एड्रेस के बदलने हेतु उपयोग में लिया जाता है, क्या कहलाता है साथियों? तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? DNS कहा जाता है। क्या कहते हैं? DNS कहा जाता है। DNS की फुल फॉर्म बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। याद रखना साथियों, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है कि मेश टेपोलॉजी या फिर मेश टोपोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अगर बात करें साथियों मेश टोपोलॉजी की, तो यह आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे भाई? यह सबसे विश्वसनीय है और सबसे महंगी टेपोलॉजी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका D सही रहेगा, ठीक है। मेश टोपोलॉजी है मेरे भाई, यह सबसे महंगी और सबसे विश्वसनीय होती है। ये भी थोड़ा सा याद रखना साथियों। और साथियों मेश टोपोलॉजी को वायर्ड टेपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ई लर्निंग की कौन सी विधा में प्रशिक्षु अपनी समझ की गति से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है? तो किस में कर सकता है मेरे भाई? याद रखना, एसिंक्रोनस लर्निंग से कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है ईमेल के संदर्भ में POP3 बोले तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का उपयोग क्या है? तो इसका जो प्रयोग होता है मेरे भाई, याद रखना, इसको ईमेल को पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है POP3 का। ऑप्शन नंबर 3C यहाँ पर से सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, ईमेल भेजने के लिए कौन सा SMTP का प्रयोग होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई 206 का। सवाल है कि वह हानिकारक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर के संसाधनों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, क्या कहलाता है? तो साथियों उसको कहते हैं मेलवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका D सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 207 का सवाल आपके पास में दे रखा है। सवाल है कि DNS और IP एड्रेस दोनों में क्या अंतर है? तो ये याद रखना मेरे भाई, इन दोनों के अंदर से बात की जाए तो डोमेन या फिर बोल सकते हैं अपन DNS है वो डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है और IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर से सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई? ई कॉमर्स के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। तो वो कौन सा देता है मेरे भाई? याद रखना, यह क्रेता को यहाँ पर से दे रखा है, देखो, क्रेता को कम प्रयास में इच्छित वस्तु की पूर्ण जानकारी और कई विकल्प उपलब्ध करवाता है। ई कॉमर्स के अंदर से थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर D इसका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोले तो ई कॉमर्स की प्रक्रिया में क्रेता के खाते में विक्रेता के खाते से भुगतान राशि हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला साधन क्या हो सकता है? अरे मतलब कि पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हो? जैसे भी आप ऑनलाइन जो करते हो ना शॉपिंग, उसके अंदर से ई बैंकिंग से कर सकते हो, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिसको POS मशीन कहा जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है 210 का सवाल है, देखो, इसमें से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज में से सशक्त समाज और कैसी अर्थव्यवस्था में बदलना है। तो साथियों याद रखना, वो मिलेगा नॉलेज इकोनॉमी के अंदर से बदलना आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर से सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई? कथन और कारण वाले सवाल दे रखे हैं। 211 के बारे में बात करें, देखो क्या दे रखा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल
विद्युत तरंगों के स्थान पर प्रकाशीय तरंगों का उपयोग करती है। यह सबसे तेज ट्रांसमिशन मीडिया है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर से कथन तो आपका सही है। दूसरा बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा संचार के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह बात भी यहाँ पर से सही है। तो दोनों कथन और कारण सही बात हो रही है साथियों। तो यहाँ पर से साथियों दोनों कौन सा आएगा, और ये कारण और कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, कथन और कारण का सवाल आपके पास में दूसरा दे रखा है कि किसी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के उपयोग में लेना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ठीक बात है। दूसरा बात करें मेरे भाई, साहित्यिक चोरी एक अपराध है और इसका अर्थ है कि किसी लेखक के विचारों की नकल करके उसे अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करना। यह बात भी सही है साथियों और सही व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, 213 का सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग का उपयोग करते समय किसी भी ईमेल या एसएमएस से प्राप्त लिंक से कभी भी बैंक खाते की वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ऐसे लिंकों का उपयोग करके फिशिंग द्वारा धोखाधड़ी हो सकती है जिसे जालसाज लोगों के खातों को हैक कर हानि पहुंचाते हैं। तो ये बात भी सही है। और साथियों व्याख्या बरी कारण के द्वारा, तो यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा, ए सही रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, 214 का सवाल आपके पास में दे रखा है। 214 का सवाल क्या कहता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल लेन में उपयोग होने वाली सबसे साधारण और सबसे प्रचलित केबल है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस केबल में दो तांबे के तार एक दूसरे से लिपटे होते हैं जिन्हें इंसुलेशन के माध्यम से अलग किया जाता है और ये दो प्रकार की होती है जिसमें यूटीपी और एसटीपी होती है। बात एकदम सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से व्याख्या भी सही हो रही है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा सवाल दे रखा है 215 का सवाल साथियों। सवाल है कि वार्म बूटिंग प्रक्रिया के दौरान पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST जांच प्रक्रिया होती है। ठीक है। दूसरा बात करें, वार्म बूटिंग एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट या फिर रिबूट करना कहलाता है। ये बात भी यहाँ पर से सही रहती है मेरे भाई, लेकिन ये व्याख्या नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। कारण और कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई 216 का सवाल है। बात करें देखो साथियों, एक तरफ मीडिया दे रखी है, दूसरी तरफ आपको विशेषता दे रखी है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे साधारण प्रकार की केबल है और इसका लेन में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें लो। दूसरा बात करते हैं कोएक्सियल केबल, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार और उच्च गति के ब्रॉडबैंड में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे तेज, महंगा, सबसे लंबी दूरी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई, ये वाला इसमें आएगा। ठीक है। जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, सबसे तेज होती है, लंबी दूरी तक और उच्च गति का संचार करती है। तो ये आ गया। और इंफ्रारेड तरंगे साथियों सबसे छोटे क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, जैसे आपने टीवी और रिमोट के अंदर से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये लो इसमें मिला दिया जाता है आपका। तो यहाँ पर से सही कौन सा आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से सी वाला सही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके मुख्य उद्देश्य के साथ में सही मिलान कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन HTTP के बारे में। बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है मेरे भाई, और इसका जो प्रयोग होता है वेब संबंधी सुविधाओं के अंदर से प्रयोग होता है। तो ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं FTP, बोले तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, फाइल के लेन देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। तो ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं SMTP। तो साथियों SMTP के अंदर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, ईमेल भेजने के लिए इसका होता है। टेलनेट बात करें तो साथियों रिमोट लॉगिंग के लिए इसका प्रयोग इसमें से होता है। तो यहाँ पर से साथियों सही आंसर कौन सा रहने वाला है, आपका डी रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 218 का सवाल दिया गया है। सवाल है मेरे भाई कि निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी का उनके भौतिक संचार के साथ में सही मिलान करना है। एक तरफ आपको टोपोलॉजी दे रखी है, दूसरी तरफ आपको संरचनाएं दे रखी हैं। सबसे पहले बात करें बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या करेगी मेरे भाई कि सभी कंप्यूटरों को एक समान केंद्रीय केबल में जोड़ती है, मतलब कि सेंट्रल हब बनाकर इसका काम होता है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा रहेगा, यहाँ पर से याद रखना यह आएगा एक ही समान केंद्रीय केबल के रूप में जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया। दूसरा बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
तो यहाँ पर से बोल सकते हो साथियों कि वर्ताकार लूप में जुड़ाव होता है पॉइंट टू पॉइंट के अंदर से। तो ये इसमें हमारे यहाँ पर से आ गया। स्टार टोपोलॉजी के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको सभी डिवाइस एक केंद्रीय डिवाइस जिसमें से स्विच भी हो सकता है या फिर हब भी हो सकता है, इनके माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो ये लो भाई। एक बात करें ट्री टोपोलॉजी तो साथियों एक हेरारकी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आ जाता है इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई 219 का सवाल है कि मेमोरी हेरारकी में सीपीयू के सबसे करीब और सबसे तेज मेमोरी इकाई कौन सी है? तो याद रखना है मेरे भाई, वो आपको रजिस्टर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है डीएनएस में टॉप लेवल कोड .org किस प्रकार के संगठन को दर्शाता है? तो साथियों ये ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, मतलब कि यहाँ पर से सी सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से ई लर्निंग के संदर्भ में MOOC का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई 222 का सवाल दे रखा है नेटवर्क डिवाइस हब और स्विच के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना, हब एक बिंदु प्राप्त डेटा को समान रूप से सभी बिंदुओं पर तथा डिवाइसों में बांटता है, जबकि जो स्विच होता है वो केवल परिभाषित डिवाइस को डेटा प्रदान करता है, जिसको देना होता है उसी के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है मेरे भाई कि साइबर सुरक्षा में सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य है? मतलब कि इंटीग्रिटी हिसाब से मतलब पूछा गया। तो साथियों याद रखना कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचने वाला डेटा उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया है, उसको कहते हैं अपन, ठीक है, सत्यनिष्ठा फिर इंटीग्रिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि वह सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग लेने हेतु पहले उसके लाइसेंस को खरीदने की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है साथियों? तो वो याद रखना मेरे भाई, उसको क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। जैसे अपन इसका एग्जांपल मान सकते हैं एक MS ऑफिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा किस वर्ष और किस कंपनी द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों याद रखना, भारत के अंदर से 15 अगस्त 1995 में VSL के द्वारा यहाँ पर से ये इंटरनेट की सुविधा शुरू होती है, जिसका अपन VSL की फुल फॉर्म बात करें विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है 226 का। बात करें देखो साथियों 226 में ईमेल में जब आप किसी को संदेश भेजते हैं और आप नहीं चाहते कि अन्य प्राप्तकर्ताओं को यह पता चले कि यह संदेश किसे भेजा गया है, तो किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखना, उसमें BCC का प्रयोग किया जाता है, बोलो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय आपको बैंक से एक अस्थायी पासवर्ड भेजा जाता है जो केवल एक समय के उपयोग के लिए होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको क्या कहता है? OTP कहा जाता है, और OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो साथियों दो मुख्य प्रकार बात करें तो एक तो आता है UTP और दूसरे का नाम आता है साथियों STP। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। बात करें देखो साथियों UTP की फुल फॉर्म क्या होती है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, दूसरे का शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, वह नेटवर्क डिवाइस जो एक ही नेटवर्क के दो सामान्य लोकल एरिया नेटवर्क बोले तो लेन को आपस में जोड़ने हेतु उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? याद रखना, उसमें ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी ICT के प्रभाव के कारण पूरी धरती को एक गांव बना दिया गया, इस संकल्पना से को क्या कहते हैं? तो साथियों उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना, वैश्विक ग्राम बोले तो ग्लोबल विलेज अपन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रकार जिसमें प्रोसेसिंग के लिए एक प्रोसेस को वास्तविक समय बोले तो रियल टाइम के आधार पर निष्पादित किया जाता है। तो साथियों याद रखना, उसको क्या कहते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
मेश टोपोलॉजी में यदि 10 डिवाइसों को आपस में जोड़ा जाता है तो कुल कितनी केबल लिंक की आवश्यकता होती है मेरे भाई। तो ये याद रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। एन बराबर जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है वो याद रख लेना साथियों। तो यहाँ पर से निकालोगे तो कितना आएगा 10, और साथ ही यहाँ पर से 10 माइनस 1 आ गया, 2 आ गया, और साथ ही अपन बात करें तो साथियों कितना जाता है यहाँ पर से, तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से तो ये इससे कट गया, एक से कट गया, तो 5 गुणा 9 आ गया, तो 45 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के किस सामाजिक प्रभाव के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगता है। तो वो साथियों याद रखना प्रमाणीकरण, बोले तो ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है यूआरएल में डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का टॉप लेवल कोड .co किस प्रकार के संगठन को दर्शाता। तो साथियों याद रखना ये आपको दर्शाएगा, एक कंपनी को दर्शाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर को निम्नलिखित में से कितने अधिनियमों के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। तो कितनों को किया गया मेरे भाई, याद रखना 8 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ई लर्निंग में वेब आधारित प्रशिक्षण, बोले तो वेब बेस्ड ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है। तो साथियों याद रखना इसमें से ई लर्निंग का एक अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 237 का सवाल दे रखा है ई गवर्नेंस का अंतिम लक्ष्य क्या है। ठीक है, ई गवर्नेंस का जो अंतिम लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा कि ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा शासन को सुगम और सरल एवं सुधारना आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सवाल दे रखा है कि ई कॉमर्स के अंतर्गत C2B, बोले तो कस्टमर टू बिजनेस लेन देन का एक उदाहरण क्या हो सकता है। तो साथियों वो क्या हो सकता है, याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा freelancer.com। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध किसी कंप्यूटर से जानकारी को कॉपी करके लोकल कंप्यूटर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों याद रखना उसको डाउनलोड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। GUI फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है। ठीक है, एक आता है साथियों CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है। दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ, पहले की क्लास में जाकर आप देख सकते हो। तो बात हो रही थी GUI इंटरफेस का उपयोग करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो साथियों याद रखना वो आएगा MS विंडोज़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है वह नेटवर्क डिवाइस जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना वो आता है गेटवे। गेटवे का जो प्रयोग होता है मेरे भाई, इसका प्रयोग एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग विभिन्न प्रोटोकॉल पर आधारित विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको इंटरनेट का चौकीदार भी कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 242 का सवाल दिया गया है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग का लाभ नहीं है। तो ई लर्निंग का लाभ कौन सा नहीं है मेरे भाई, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का प्रारंभिक खर्च अधिक होना, यह आपको ई लर्निंग का लाभ नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा कौन सा सवाल दे रखा है, देखो वह सॉफ्टवेयर जिसे एक निश्चित समय तक उपयोग में लेकर देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों याद रखना उसको कहते हैं, उसका नाम आता है फ्रीवेयर। ठीक है, सॉरी इसमें से थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई। फ्रीवेयर तो वो होता है जो हमेशा के लिए फ्री होता है, लेकिन वो शेयरवेयर होता है, मतलब कि थोड़े दिन के लिए तो आपको क्या कर देगा, उसका इंटरफेस फ्री के लिए दे देगा और बाद में उसको थोड़े दिन में आपको यूज़र फ्रेंडली बना देगा, मतलब कि आपको उसका आदी बना देगा। आदी बनाने के बाद में उसको वो पेड कर देगा, इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्री वाला आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। लेन लोकल एरिया नेटवर्क का विस्तारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो साथियों किसका प्रयोग करते हैं, रिपीटर का करते हैं। रिपीटर क्या करता है, 2-3 रिपीटर लगा देते हैं। जैसे ये सिग्नल आया, यहाँ पर से जिस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल आ रहा था दोबारा से रिपीटर लगा दिया, जैसे ही यहाँ पर से सिग्नल वीक हुआ वापस उसी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर से इसके पास में चला जाता है, इसको कहा जाता है साथियों रिपीटर का। नेक्स्ट बात करते हैं। 245 का सवाल दे रखा, देखो सवाल है ई कॉमर्स के प्रकारों में जब एक व्यावसायिक गतिविधि को एक वायरलेस डिवाइस जैसे स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से किया जाता है तो उसे
इसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको क्या कहते हैं? एम कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है। और साथियों आपकी एक हिस्ट्री की क्लास भी आ चुकी है रीट वालों के लिए, L1 और L2 वालों के लिए, जाकर देख लेना मेरे भाई। उसमें से करीबन हमने 50-60 सवाल किए हैं। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन करने के लिए थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, जिससे आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे। 2 दिन से क्लासेस आपको नहीं मिली, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ साथियों। अब अपनी क्लासेस कंटिन्यू मिलती हैं साथियों। संडे को मेरे को थोड़ा बहुत काम रहता है, इसलिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ, अदरवाइज आपको मैं डेली क्लास देता हूँ। सवाल दे रखा है कि ई गवर्नेंस की ई सिक्रेटेड बोले तो ई सचिवालय सेवा का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है। तो ई सचिवालय का जो मुख्य कार्य आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, ये मिलेगा कि विभिन्न शासन सचिवालय एवं सरकारी विभागों के मध्य नेटवर्क की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग हुआ और SQL और ADA जैसी भाषाओं का विकास हुआ? तो याद रखना साथियों, ये चौथी पीढ़ी में होता है। कौन सी पीढ़ी में होता है? चौथी पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी थी 1976 से लेकर 1989। ठीक है। इसमें से SQL, ADA, ओरेकल जैसी भाषाओं का विकास हो चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 248 का सवाल दे रखा है कि मोडेम में डीमोड्यूलेशन का अर्थ आपसे पूछा गया। तो डीमोड्यूलेशन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना ही डीमोड्यूलेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो किस संगठन के द्वारा की गई थी मेरे भाई? याद रखना वो की जाती है UN के द्वारा, बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 250 का सवाल आपके पास में देखने को मिलेगा। यहाँ पर से सवाल क्या दे रखा है कि हार्डवेयर के संदर्भ में CPU को किस नाम से जाना जाता है? तो CPU को किस नाम से जाना था मेरे भाई? याद रखना इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि सूचना इन्फॉर्मेशन से क्या तात्पर्य है? तो इन्फॉर्मेशन से बात करें तो साथियों डेटा के अव्यवस्थित रूप या फिर प्रोसेस डेटा के उत्पाद को अपन सूचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है कि मॉनिटर जैसे डिस्प्ले डिवाइस में स्क्रीन के आकार को किसके अनुसार मापा जाता है? तो किसके आकार के अनुसार मापा जाता है मेरे भाई? याद रखना वो उसके डायगोनल के अनुसार मापा जाता है। जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन का अपन क्या कर सकते हैं साथियों, इसके मॉनिटर की जो स्क्रीन है, इसके स्क्रीन को अपन किस प्रकार से माप सकते हैं? तो इसके हिसाब से मापेंगे, इसके जो विकिरण है उसके हिसाब से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा को बाइनरी अंक बोले तो 0-1 के आधार पर प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो साथियों उसको याद रखना, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। 1 और 0 की फॉर्म में काम करने वाले को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है एक कंप्यूटर की विशेषता बोले तो शुद्धता एक्यूरेसी का मुख्य अर्थ क्या है? तो मुख्य अर्थ बात करें मेरे भाई, क्या आपको क्या देगा कि वो जो रिजल्ट देता है कंप्यूटर हमेशा बिना त्रुटि के परिणाम आपको प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन 1976 से 1989 के कंप्यूटर में किस हार्डवेयर तकनीक का उपयोग किया गया था? तो साथियों किसका प्रयोग किया गया था? याद रखना VLSI का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों उसको कहते हैं बूटिंग कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं? बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक CPU की शक्ति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो साथियों उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज के अंदर से मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण बात करें तो साथियों एक लैपटॉप होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो साथियों इसका मुख्य रूप से आपको कंप्यूटर में गेम खेलने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे PUBG खेलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसका जॉयस्टिक का। इस प्रकार से ऐसा होता है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है? 260 का सवाल दे रखा है वह मेमोरी जो CPU तथा मुख्य मेमोरी के मध्य स्थित होती है और उच्च गति की होती है, तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? कैश मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाली किसी त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना उसको बग कहा जाता है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे मेरे भाई, एक तो एरर हो गया। ठीक है। एरर किसे कहते हैं? दूसरा बात करें मेरे भाई
बग किसे कहते हैं, ठीक है। और साथियों एक तीसरा जो होता है फॉल्ट किसे कहते हैं। तीसरा कौन सा मेरे भाई, फॉल्ट के बारे में आपको बताना है। आप कमेंट करके बताओगे कि इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। इसका आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, मेरे को कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे भाई। अगर आप नहीं भी कर पाते हो, अगर आपको नहीं भी पता चलता तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा कि एरर क्या होता है, बग क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 262 का सवाल है कि प्रिंटर के रेजोल्यूशन को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखना, उसमें से DPI का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, DPI का। और DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है HTML बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों याद रखना, इसका वेब डिज़ाइनिंग के अंदर से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथियों याद रखना, जो HTML है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है 264 का। यहाँ पर से कथन और कारण वाले सवाल आ रखे हैं। सवाल दे रखा है कि केस मेमोरी अस्थायी बोले तो वोलेटाइल होती है क्योंकि इसमें SRAM का उपयोग होता है, ठीक बात है। SRAM को DRM की तुलना में नियमित अंतराल पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी सही है साथियों। व्याख्या नहीं हो रही है तो ऑप्शन नंबर B लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 265 का सवाल आपके पास में क्या दे रखा है उसी के बारे में अपन बात करें। देखो साथियों यहाँ पर से आएगा, डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रिया कर असतत आंकड़े प्रदान करते हैं, ठीक बात है। दूसरा बात करें, एनालॉग कंप्यूटर तापमान, दाब, प्रवाह, गति और भौतिक इकाइयों को मापने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, यह बात भी सही है साथियों। लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है तो ऑप्शन नंबर B लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है मेरे भाई कि राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग विभिन्न प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। कारण देखो क्या दे रखा है, कारण दे रखा है मतलब कथन गलत क्यों है उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राउटर का उपयोग होता है साथियों सामान्य प्रोटोकॉल पर आधारित विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर से क्या बता रखा है, गलत दे रखा है। ये कथन क्या आ गया साथियों, गलत आ गया। कारण बात करें तो गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग सामान्य प्रोटोकॉल पर आधारित विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर से तो साथियों किसका होगा, राउटर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, राउटर का प्रयोग होगा। और ऊपर वाले में बात करें तो साथियों यहाँ पर से गेटवे का प्रयोग होगा कि विभिन्न प्रोटोकॉल पर इनको जोड़ने के लिए प्रयोग करा था। तो यहाँ पर से साथियों दोनों के दोनों आप क्या लगा दो, असत्य लगा दो। तो यहाँ पर से कौन सा है, दूसरा कौन सा नहीं दे रखा मेरे भाई, देखो तो ये यहाँ पर से A है वो भी यहाँ पर से क्या आता है मेरे भाई, असत्य आएगा। और R है वो भी यहाँ पर से आपको असत्य देखने को मिलेगा, मतलब इनको उल्टा दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं 267 का सवाल है। देखो सवाल है कि ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे साधारण प्रकार की केबल है और इसका उपयोग मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, ट्विस्टेड पेयर केबल UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर प्रकार की होती है। तो साथियों यहाँ पर से एक बात और याद रखना, यहाँ पर से STP प्रकार की भी होती है, बोले तो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर से बात यहाँ पर से गलत आती है। तो यहाँ पर से कथन है वो सही है, कारण है वो गलत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित इनपुट आउटपुट डिवाइसों को उनकी श्रेणी के साथ में मिलाना है, ठीक है साहब। एक तरफ आपको डिवाइस दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको श्रेणियाँ दे रखी हैं। सबसे पहले बात करें, माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करें प्लॉटर, तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें से कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करें MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसको कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पर से किसके लिए प्रयोग करेगा, ये बैंक के चेक प्रोसेसिंग हेतु एक इनपुट डिवाइस है, तो ये आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई मॉनिटर, तो साथियों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस आ जाता है, ये लो भाई। मिला दिया इसमें से, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, B वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, निम्नलिखित मेमोरी इकाइयों का उनके माप के साथ में सही मिलान करना है, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करें 4 बिट 1 निबल के बराबर होती है, ये लो भाई। 8 बिट तो 1 बाइट के बराबर होती है, ये लो भाई। 1024 किलोबाइट बोले तो KB 1 MB के बराबर होती है, ये लो। 1024 गीगाबाइट 1 TB के बराबर होती है, ये इसमें मिला दियो मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं का उनके मुख्य अनुप्रयोग के साथ में सही मिलान करना है। एक तरफ आपको भाषा दे रखी है, दूसरी तरफ आपको अनुप्रयोग दे रखे हैं। सबसे पहले वेब डिजाइनिंग, तो आपको किस में मिला देना है,
HTML में मिला देना है। दूसरा बात करें कोबोल, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है मेरे भाई। तो ये व्यावसायिक कार्यों के अंदर से इसका प्रयोग होता है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं फोर्टॉन, तो साथियों यहाँ पर से फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका प्रयोग होता है। वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं के अंदर से इसका प्रयोग होता है, तो ये लो। HTML मैंने बता दिया। बेसिक बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य करने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो ये इसमें मिला दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 271 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की विशेषता नहीं है, वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो मेमोरी की जो विशेषता कौन सी नहीं है मेरे भाई, उसी के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से दे रखा कि मॉनिटर एक मेमोरी डिवाइस है। बात गलत आती है साथियों, ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रदान करती है, ये बात यहाँ पर से गलत है, तो यहाँ पर से ये सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क BRD जैसी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो साथियों किस रूप में संग्रहित किया जाता है याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा कि सर्पिला का रूप के अंदर से, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में इसको जमा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 273 का सवाल दे रखा है। 273 के सवाल के बारे में बात करें तो CPU के नियंत्रण इकाई बोले तो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है। तो साथियों CPU का जो मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो साथियों निर्देशों को डिकोड करना और निष्पादन करना कब और कैसे करना है, यह करना उसका काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट है कि ई-लर्निंग की एसिंक्रोनस विधा एक उदाहरण क्या है। तो इसका जो उदाहरण आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई ईमेल संदेश, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार सामान्य प्रकार की प्रोसेसिंग को अलग अलग निष्पादन करने की जगह एक बैच बनाकर एक समय में निष्पादित करता है। तो साथियों याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है, वो आएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, मोजिला फायरफॉक्स आएगा, ठीक है। और सारे के सारे आपको पेड देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ओपन सोर्स है मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 277 का सवाल दे रखा है कि लेन लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग होने वाले सबसे साधारण और सबसे प्रचलित केबल कौन सी है। तो आपको सबको पता है मेरे भाई कौन सी आती है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल आती है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन किया जाता है। तो कितनों का किया जाता है मेरे भाई, 24 का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है, डिजिटल इंडिया के विजन के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र शामिल है। तो साथियों वो 3 क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। डिजिटल इंडिया विजन के जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें से आएगा कि हर नागरिक के लिए उपयोगिता तौर पर डिजिटल ढांचा। दूसरा बात करें मांग पर संचालन सेवाएं, तो यहाँ पर से यह हो जाता है। और तीसरा जो आता है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है मेरे भाई, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा है, लेजर प्रिंटर नहीं है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो साथियों प्रिंटिंग हेतु तो एक प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं, किसी पेज पर चोट पहुंचाकर प्रिंट करते हैं। लेजर प्रिंटर होता है साथियों कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की श्रेणी में आता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, 281 का सवाल आपके पास में दे रखा है। सवाल है कि ई-कॉमर्स के संदर्भ में C2C कस्टमर टू कस्टमर लेन देन का एक उदाहरण क्या है। तो साथियों वो OLX होता है। जैसे आप रूम रेंट पर लेते हो तो मेरे भाई जैसे सीधा सा क्या करते हो, आप OLX को ओपन करते हो, फलाने ने एक ऐड डाला रहता है कि हमारे घर पर 2 रूम खाली हैं वगैरह वगैरह, 1 रूम खाली है, तो ये भी कस्टमर है मेरे भाई, और इसको रूम किराया देना है, और ये दूसरा आपको दो कि आपको रूम पर किराया लेना, तो यहाँ पर से कस्टमर टू कस्टमर वाला चीज़ देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है कि मोडेम का मुख्य कार्य क्या है। मोडेम का मुख्य कार्य बात करें तो साथियों मोडेम का क्या देखने को मिलेगा कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मुख्य रूप से बात करें तो साथियों मोडेम के 2 मुख्य कार्य होते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये थोड़ा सा याद रखना, मॉड्यूलेशन क्या करता है कि डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है मेरे भाई कि एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। दोनों चीज़ें थोड़ी सी याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को किस एड्रेस के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसको हार्डवेयर या फिर
क्या कर सकते हैं कि फिजिकल एड्रेस के रूप में जाना जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 48 बिट होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से क्या दे रखा है देखो, सवाल है कि आईपीआर के अंतर्गत भारत में संरक्षित 8 अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम शामिल नहीं है। तो याद रखना द सॉफ्टवेयर पायरेसी एक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि कीबोर्ड में मॉडिफायर कीज की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है मेरे भाई, याद रखना उसमें से आपको 3 देखने को मिलेंगी। कितने मिलेंगे मेरे भाई, 3 होती है। वो 3 कौन कौन सी, एक तो होती है अल्ट होती है, दूसरी बात करें लाला कंट्रोल होती है, और तीसरी बात करें मेरे भाई कौन सी होती है, शिफ्ट होती है। ये मॉडिफायर कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो वो कौन सा जाता है मेरे भाई, सिंप्लेक्स के अंदर से पूछा गया। तो याद रखना साथियों, यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको टेलीविज़न। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वह नेटवर्क डिवाइस जो एक सिग्नल को पुनः उत्पन्न करके उसे लंबी दूरी की सेवा में देने हेतु योग्य बनाता। तो वो कौन सा होता है मेरे भाई, आपको पता है कि रिपीटर बनाता है, पहले मैं बता कर आ चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 288 का सवाल दे रखा है। सवाल है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग का एक नुकसान है। तो कौन सा जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का प्रारंभिक खर्च अधिक होना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है देखो, QR कोड, बोले तो क्विक रिस्पॉन्स कोड की मुख्य विशेषता क्या है। तो साथियों यह 2 डायमेंशनल मशीन को पढ़ने योग्य कोड है, जिसमें अधिकतम 7089 अंकों का संग्रहण किया जा सकता है। बात सही है साथियों, ठीक है। और दूसरा बात करें तो साथियों ये आपको क्या बनाता है, जिसमें से टेक्स्ट हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, वेबसाइट लिंक हो गया, अन्य जानकारी इसके अंदर से संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में वार्म बूटिंग का अर्थ आपसे पूछा गया। तो साथियों वार्म बूटिंग क्या होती है, यहाँ पर से बात करें तो देखो, यहाँ पर से एक कंप्यूटर को रिस्टार्ट या फिर रिबूट करना आपको देखने को मिलेगा वार्म बूटिंग के अंदर से। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। तो किस में किया जाता है मेरे भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्तचाप, शुगर मापी, हृदय धड़कन मापने के अंदर से हाइब्रिड का प्रयोग किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कंप्यूटर की सवाल दे रखा है, कंप्यूटर की विशेषता डिलीजेंस या लगन का अर्थ आपसे पूछा गया। तो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा कि एक कंप्यूटर बिना लगातार थके हुए कार्य कर सकता। तो यहाँ पर से इसकी विशेषता देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि मेमोरी के प्रकारों में डी रैम, बोले तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को आजकल मुख्य रूप से कहाँ उपयोग लिया जाता है। तो साथियों इसका जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर से किया जाता है, उसके बारे में बात की जाए तो मुख्य मेमोरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेटा संचार के किस माध्यम मोड ऑफ कम्युनिकेशन में डेटा को केवल एक ही दिशा में भेजा जा सकता है। तो साथियों आपको सबको पता है सिंप्लेक्स में भेजा जाता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में कंटिन्यू भेजा सकता है बिना रुके हुए, ठीक है, जैसे आप फ़ोन पर बात करते हो। और हाफ डुप्लेक्स में बात करें तो हेलो हेलो चार्ली, पहले ये बोलेगा फिर हेलो हेलो चार्ली ओवर, ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको पता चल चुकी है। मोडेम आपको पता है कि साथियों डीमोड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 295 का सवाल दिया गया है। सवाल है कि ई कॉमर्स के लाभ के रूप में विपणन लागत में कमी क्यों आती है। तो साथियों याद रखना, क्योंकि खर्चीले शोरूम, कमीशन एजेंट, सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कम लागत आती है, कमी आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का प्रथम नेटवर्क जिसका उपयोग 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया, अर्पानेट। कौन सा आएगा, अर्पानेट आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बात करें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 297 का सवाल, सोशल मीडिया के उपयोग का एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। तो इसका मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आइसोलेशन के कारण सामाजिक गुणों का विकास न हो पाना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा साथियों। और साथ ही बात करें मनोरोगों, जो मनोरोग चिकित्सकों के अनुसार सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो साथियों जहाँ पर से क्या मिलेगा, मेन रूप से बात करें
आपका जो समाज है उस समाज से दूर हो जाओगे और सामाजिक गुणों का आपका विकास नहीं हो पाएगा। अभी आपने हाल ही के अंदर से बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे कि फलाने के पति ने फलाने ने रील नहीं बनाने दी तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया, उसने उसको मार दिया वगैरह वगैरह। मैंने रूप से बात करें तो साथियों, हर चीज़ का अगर आपको एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज 100% होता है। ठीक है, बस एक चीज़ यही होती है मेरे भाई कि ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, नौकरी लगेगी, यह आपको एडवांटेज है। और कोई भी चीज़ ज़्यादा कर देख लो साथियों, आपको उसका डिसएडवांटेज ही देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा कहना मानोगे साथियों, आज से रील नहीं देखोगे, रील देखना बंद कर दो मेरे भाई, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। ठीक है, कम से कम रील देखा करो। आपने जो रील देखी है, एक बात सोचा करो, आप जो रील देखते हो वो आपको 3-4 दिन तक याद रहती है, लेकिन आपने जो आज पढ़ा है मेरे भाई, वो आपको दूसरे दिन तक भी करीबन उसका 20% भी याद नहीं रहता है। इस प्रकार से आपके पास में जो सोशल मीडिया है वो आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा मेरे भाई। जबकि आप पढ़ोगे वो आपको नौकरी लगाएगा, आपका सिलेक्शन बनाएगा, आपको मास्टर बनाएगा। तो इसलिए आप मास्टर बनना ज़्यादा पसंद करोगे या फिर रील बनाना ज़्यादा पसंद करोगे, वो आपके हाथ में है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 298 का सवाल दिया गया है। सवाल है कि कंप्यूटर तंत्र, बोले तो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू को मदरबोर्ड में सिलिकॉन पर लगाने वाले चिप को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहते हैं लाला? माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। वह सॉफ्टवेयर जिसे खरीदने से पहले एक निश्चित समय तक फ्री में उपयोग में लेकर देखा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो साथियों उसको क्या कहते हैं? याद रखना, उसको शेयरवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। 300 का सवाल आपका यहाँ पर से लास्ट सवाल है मेरे भाई। ई गवर्नेंस की किस मॉडल के अंतर्गत एक नागरिक को बिजली, पानी, टेलीफोन आदि के बिल जमा कराने की सुविधा प्रदान की जाती है? तो साथियों याद रखना, वो आता है G2C के अंदर से, गवर्नमेंट टू कस्टमर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट टू सिटीजन अपन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा साथियों। और इसी के साथ में आपके जो ICT के सवाल हैं मेरे भाई, ICT के सवाल टॉप 300 MCQs हैं, वो यहाँ पर से कंप्लीट हो गए मेरे भाई। मेरी तरफ से मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास किया मेरे भाई। आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा। 3 या 4 क्लासेज आई हैं और 3-4 क्लासों को देख लेना, ICT से बाहर सवाल नहीं जाएगा मेरे भाई। और इसके साथ ही आपको एक हिस्ट्री की क्लास और चल रही है मेरे भाई। यहाँ पर से अपन टॉप 300 MCQ श्रृंखला चला रखी है रीट L1 और L2 के लिए। उन को क्लासेस को देखना न भूला करो मेरे भाई। रीट की जो ICT है L1 और L2 के लिए, वो यहाँ पर से आज कंप्लीट हो जाती है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे भाई आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।